हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज अपन करने वाले हैं पावर बीआई में ट्रांसफॉर्म। नाम से मालूम चल रहा है, बोले तो अपन यहाँ पर डेटा के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं। कॉलम ऐड करेंगे, कॉलम डिलीट करेंगे, नल वैल्यूज डिलीट करेंगे, एरर रिमूव करेंगे, टेबल्स को मल्टीपल टेबल्स को ऐड करेंगे, बहुत सारी चीजें अपन सारा कुछ देखने वाले हैं वन बाय वन। लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो हमारा काम होता है पावर बीआई में वो होता है डेटा लोड करने का। तो अपन पावर बीआई डेस्कटॉप पर डेटा लोड करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर पॉसिबल हो तो आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप साथ लेकर बैठें, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजों को मैं करती जा रही हूँ आप भी करते जाओ, इससे इजीली आप चीज़ों को समझ पाओगे, जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे कि चीज़ें हो कैसे रही है, राइट। एंड द सेकेंड थिंग, मैं जो भी यहाँ पर डेटा यूज़ करने वाली हूँ वो डिस्क्रिप्शन मैं उसका लिंक में दे दूंगी, तो आप सेम डेटा को यूज़ कर सकते हो अपने लर्निंग पर्पज, ठीक है। चलो, तो अपन सबसे पहला टास्क करते हैं हमारे डेटा को लोड करना। तो अपन पहले डेटा लोड कर लेते हैं। I will click on Excel workbook, connect here। यहाँ पर हमारे पास कंपनी 1 एंड कंपनी 2 है, ठीक है। तो मैं कंपनी 1 को ओपन करती हूँ पहले, एंड कंपनी 1 सेल्स डेटा है एंड कंपनी 2 में जो भी स्टेट है वो डेटा है, राइट। हालांकि आप यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन मैं इससे पहले लोड कर लेती हूँ सारे डेटा को, उसके बाद अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लोड कर लेती हूँ। All right, so here you can see company 1 sales and company 2 state दोनों आ गया है। Let me connect another company and here I will click company and company 2, yes, company 2 sales and company 2 state, got it। चलो, तो मैं इसे भी लोड कर लेती हूँ। got it, ये हमारे डेटा लोड हो चुके हैं। Now I will click here on transform data। Can you see transform data? So I will click here and transform data. All right, so now you can see company 1 sales, company 2 1 state, company 2 sales and company 2 state, ठीक है। हमारे पास ये 4 टेबल्स आ चुके हैं। तो अब अपन को करना है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है होम, ट्रांसफॉर्म, एड कॉलम, व्यू, टूल्स, हेल्प, राइट। होम, ट्रांसफॉर्म, एड कॉलम, ये 3 जो आपको दिख रहे हैं इसका यूज होने वाला है हमारे डेटा में चेंजेस करने के लिए, ठीक है। जब अपन इस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि अभी अपन होम पर है, तो होम पर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। यू कैन सी एंटर डेटा, मैनेज पैरामीटर, रिव्यू, टूल्स कॉलम, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। वो सारा कुछ तो अपन एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझो कि अपन होम पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म पर क्या होगा, एड कॉलम, नाम से मालूम चल रहा है कि जब अपन कॉलम में कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट। एंड व्यू, अगर मैं बात व्यू की करूँ तो व्यू में अपन क्या करने वाले हैं, व्यू मीन्स व्हाट, देखना। आपको डेटा किस तरह व्यू करना है, बस वही चीज है, ठीक है। अपन वो भी देखेंगे सारा कुछ। तो डेटा को व्यू करना अपन ये करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टूल्स अपन देखेंगे जो बिगनर्स के लिए काम की चीज नहीं है, ठीक है। अपन करेंगे जब अपन आगे थोड़ा लेवल हाई करेंगे तब देखेंगे। एंड हेल्प, यू नो वेरी वेल हेल्प में क्या होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं, कुछ लर्निंग नोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। चलो, तो लेट मी erase this all ink and let me explore everything in detail, right। चलो, मैं व्यू की बात करूँ तो व्यू में एक चीज देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ओके, यहाँ पर ध्यान देना एंड सी द चेंजेस। ये फॉर्मूला बार देख रहे हो, कैन यू सी दिस फॉर्मूला बार। अगर मैं फॉर्मूला बार पर क्लिक करती हूँ, अनचेक करती हूँ इसे, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। और जैसे ही मैंने फॉर्मूला बार टिक करा, फॉर्मूला बार हमें दिख रहा है। मतलब जो भी अगर आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं फॉर्मूला के थ्रू, वो आप यहाँ पर कर सकते हो और वो आपको विजिबल होगा यहाँ पर। समझ में आई चीजें, राइट। चलो, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। क्वेरी सेटिंग क्या होता है, अगर आप क्वेरी सेटिंग करते हो, नाउ सी हियर, यहाँ पर ध्यान दो, क्वेरी सेटिंग, ठीक है। जब आप क्वेरी सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ योर टेबल, राइट।
एंड द सेकेंड थिंग अप्लाइड स्टेप्स, इट मीन्स यहाँ पर कौन कौन से आप स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको वो स्टेप अनडू करने हैं, राइट, तो आप ये जो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और वो अनडू हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि अगर मैंने यहाँ पर चेंज टाइप जो मैंने अभी क्लिक करा वो तो मैंने नहीं करा था, अभी अभी आपके सामने सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो ऑटो हो जाता है, राइट। हमारा जो पावर क्वेरी है, अभी अपन कहाँ है, पावर क्वेरी में। जब अपन ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं हमारे पावर क्वेरी में। यहाँ पर ध्यान दो, कैन यू सी दिस, पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। जब अपन इस चीज को समझो, जब अपन पावर बीआई डेस्कटॉप पर डेटा लोड करते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देता है पावर क्वेरी एडिटर में। While loading the data on Power BI desktop, if you will click on the transform, you will also direct on this page only, that is Power Query Editor. Okay, so don't worry about that. हमें आना है at the end इधर ही, चाहे आप इधर से आओ या इधर से आओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रही थी, जब अपन का डेटा लोड होता है और अपन पावर क्वेरी एडिटर पर आते हैं, तो ये थोड़ा काफी स्मार्ट है बोले तो। ये ऑटो असाइन कर लेता है डेटा टाइप्स वगैरह, यू कैन सी ऑर्डर नंबर, स्टेट कोड, कस्टमर नेम, तो ये चीजें यहाँ पर ऑटो असाइन हो जाती है, ठीक है। हमारे हेडर्स जो है वो असाइन हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई है और कुछ नहीं, ठीक है। चेंजेस अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने डेटा टाइप को अभी आपने देखा मैंने क्रॉस कर दिया था, इस वजह से ये डेटा टाइप हमारा सारा गड़बड़ हो चुका है। अगर मैं इसे होल नंबर कर लेती हूँ, नाउ सी चेंज टाइप, वो अगेन फिर से आ गया। अगर मैं इसे क्रॉस करती हूँ तो हमारा वेरी वेल, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा क्वेरी सेटिंग्स, हालांकि मैं क्वेरी सेटिंग्स पर थी अभी, ठीक है। चलो इसे एक सेकेंड, लेट मी रीड द ऑल इंक अगेन। आपने क्वेरी सेटिंग देखा, आपने फॉर्मूला बार देखा, कॉलम क्वालिटी। अगर मैं कॉलम क्वालिटी पर क्लिक करती हूँ, व्हाट विल हैपन, अब ये मुझे बता रहा है कि हमारे कॉलम का क्वालिटी क्या है। वैलिड 99% डेटा है, एरर 0% है, एम्प्टी 1% है। जो हमारी नल, कैन यू सी दिस नल, जो हमारे एम्प्टी रोज है वो 1% है, ठीक है। यानी कि हमें इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे डेटा के साथ अपन काम नहीं कर सकते, राइट। तो ये सभी कॉलम में आप देख सकते हो, इस कॉलम में भी देखो, है ना, यू कैन सी। और इस कॉलम में भी, सारे कॉलम में सेम ही हमें एरर देख रहे हैं कि एम्प्टी 1% है, तो हमें रिमूव करने होंगे इस ब्लैंक वैल्यूज को, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा कॉलम क्वालिटी। एंड यू कैन ऑल्सो सी व्हाट विल हैपन इफ यू विल क्लिक ऑन मोनो स्पेस, राइट। ओके, एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर कुछ काम होना चाहिए था, लेकिन वो अभी विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो डेटा टाइप है हमने वो भी चेंज नहीं किया है, समझ रहे हो। डेटा टाइप हमारा गलत है, ये रॉन्ग डेटा टाइप है, इसलिए ये इस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। नाउ सी, अब मैं कंपनी 2 पर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन अगर करूंगी, कंपनी 2 सेल्स पर हूं मैं, राइट, और यहाँ पर अगर मैं कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी, नाउ सी द चेंजेस, राइट। तो ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताएगा कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने हैं, हमारे यूनिक वैल्यूज कितने हैं। इस कॉलम की मैं बात करूँ तो 36 डिस्टिंक्ट है, 0 यूनिक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, राइट, समझ रहे हो, तो ये हमारे कॉलम वाइज एनालाइज करके बता रहा है कि हमारे हर कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है और कितने यूनिक है। और अगर मैं इसे कैंसिल करके कॉलम प्रोफाइल पर क्लिक करती हूँ, नाउ सी काउंट 1000, टोटल 1000 रोज है यहाँ पर, ठीक है। एरर 0, एरर नहीं है। एम्प्टी 990, मतलब 990 रियली एम्प्टी है, राइट, यहाँ पर देखो। एंड डिस्टिंक्ट 5 है, यूनिक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, मिनिमम मैक्सिमम चीजें यहाँ पर दी हुई है। प्रोसेसिंग, डिलीवर, शिप्ड, ऑर्डर, हमारे जो भी चीजें हैं ये सेल्स के रिगार्डिंग है, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन उन चीजों को दिया हुआ है। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। मान लो मेरे पास ऐसी सीट है जहाँ पर 10,000 रोज है, उसमें से टॉप 1000 रोज पर ही मुझे अगर इन चीजों को देखना है तो वो मैंने सेलेक्ट करा, लेकिन मुझे एंटायर डेटा चाहिए, देन आई विल क्लिक हियर एंड आई विल सेलेक्ट द सेकंड वैल्यू, दैट इज कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट।
entire data set. Now see what will happen. अब entire data set actually हमारा कितना था, 5105. You can see count कितना है, 5105. That is the number of rows in that sheet. Okay, and error 0 empty 5095. Actually क्या हुआ है ना, जो कंपनी 1 सेल्स की हमारे पास डेटा है, वहां पर 5105 डेटा थे रोज। तो कंपनी 2 जब मैं बना रही थी तो मैंने उसे कॉपी पेस्ट करा और सिर्फ 10 डेटा को रखा और बाकी सबको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए एम्प्टी कितना है, 5095। गॉट इट? एंड डिस्टिंक्ट यूनिक सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। और यही चीज अगर आप 1000 रो पे करते हो क्लिक, तो वो हमारे काउंट 1000 रो का आता है, उस पर काम करते हैं। बुझला? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, अपन कहाँ है, व्यू पर है। अभी हम व्यू पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जब आप व्यू पर क्लिक करोगे तो हमारे पास कॉलम क्वालिटी, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉलम प्रोफाइल, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको मालूम चलता है कि हमारे डेटा में किस तरह के कौन कौन से एरर है और क्या क्या चीजें जिस पर हमें काम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने सारे रोज कॉलम है, मल्टीपल कॉलम्स है। ठीक है, अब सपोज दैट मुझे पर्टिकुलर किसी कॉलम पर जाना है, तो मैं यहाँ पर गो टू कॉलम पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर हमारे सारे कॉलम का नाम आ गया, प्लेटफॉर्म कॉलम, and I will click here and here you can see I am on the platform column. Okay, तो इन चीजों पर मेनली आपको ध्यान देना है एज अ बिगनर। ठीक है, बाकी चीजें सारा कुछ अपन देखेंगे डिटेल में जैसे जैसे हम अपना लेवल हाई करते जाएंगे। ठीक है, चलो एक सेकेंड, मैं व्यू को पहले ये हटा देती हूँ अभी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो कंपनी 1 पर अपन वापस आते हैं और यहाँ क्योंकि हमारा डेटा टाइप सही नहीं है तो इसके डेटा टाइप को अपन सही करते हैं थोड़ा। ठीक है, एंड आई विल क्लिक हियर एंड आई विल फिक्स इट एज दैट इज व्हाट, होल नंबर। वेयर इज दैट? या होल नंबर। तो हमारा डेटा टाइप चेंज हो गया और ये चीज यहाँ पर आ गया। सेकंड, ये हमारा स्टेट कोड है एंड दैट इज टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट करा एंड कस्टमर नेम जो है ये हमारा टेक्स्ट है। ये डेट है तो मैं इसे डेट कर देती हूँ। ये भी हमारा क्या है, डेट है। तो इस तरह आप अपने कॉलम के डेटा टाइप को सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटस जो है वो हमारा टेक्स्ट है ना। यस, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। कैटेगरी ये हमारा क्या था, टेक्स्ट, ये भी हो गया। एंड कॉस्ट ये हमारा होल नंबर है। आई होप वो हमारा फ्लोट वैल्यूज नहीं होगा वहां पर। एंड दिस इज ऑल्सो योर होल नंबर एंड दिस ऑल्सो। डेटा टाइप चेंज करना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप उस पर ऑपरेशन करोगे ना। आपको अगर मान लो काउंट चाहिए, आपको मान लो सम चाहिए, क्या चीजें चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू फिक्स आवर डेटा टाइप ऑफ ऑल द कॉलम्स, राइट। एंड ये हमारा है whole number and this is whole number and this is our platform that is text, right? cool. तो ये हमारे सारे अब सही हो गए हैं एंड आई होप कि अगर मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक करूँ एंड कॉलम क्वालिटी पर क्लिक करूँ तो ये मुझे इस तरह वैल्यूज देगा। एंड इफ आई विल क्लिक ऑन कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन देन इट विल वर्क, राइट। एंड लेट मी क्लिक ऑन कॉलम प्रोफाइल टू, राइट हियर यू कैन सी। अभी डेटा टाइप जब हमने चेंज नहीं करा था तो ये चीज यहाँ पर विजिबल नहीं था। आपने देखा हमने डेटा टाइप फिक्स करा एंड नाउ इट इज वर्किंग। ओके, तो ये हमारा काउंट, एरर, एम्प्टी, डिस्टिंक्ट सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। कॉलम प्रोफाइल बेस्ड ऑन 1000 रोज एंड लेट मी चेंज ऑन एंटायर डेटा सेट। यस, नाउ यू कैन सी ये हमारा एंटायर डेटा सेट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन में समझ में आ रहा है स्नैपडील से सबसे ज्यादा मैक्सिमम शो हो रहा है। तो अपन खैर चीजों को करेंगे सारा कुछ। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही समझते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे होम पे कैसे कैसे हम क्या क्या चेंजेस करेंगे सारा कुछ। देन उसके नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, देन एड कॉलम, एवरीथिंग। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना।